देश रोजाना के स्टूडियो से मैं जगन्नाथ गौतम। आज का जो हमारा मुद्दा है शिक्षा है, एजुकेशन है। मेरा मानना है कि जो हमारे देश की जो आम जनता की बड़ी समस्याएं हैं वो एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, रोटी कपड़ा मकान है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं या समाचार पत्र हैं वो किस तरीके से राजनीति में रमे रहते हैं। वो ये दो इस देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं इन पर बहुत कम ही चर्चा होती है या ना के बराबर होती है। जो आम आदमी की समस्या है एजुकेशन, इस पर नेता भी बहुत कम बोलते हैं, पार्टियां भी बहुत कम बोलती हैं, समाचार पत्र भी कम लिखते हैं, न्यूज़ चैनल भी इन मुद्दों को नहीं उठाते और जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनका आम आदमी से या देश की जनता से लगभग कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज हमारे बीच में जीवा शिक्षण संस्थान के चेयरमैन, फाउंडर और प्रिंसिपल भी ऑल इन वन हैं हमारे बीच में, ऋषिपाल चौहान जी। और जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में या देश में जितने भी स्कूल चलते हैं और वो जिस तरीके की शिक्षा देते हैं उनसे बिल्कुल हटकर और बिल्कुल शिक्षा की मतलब क्या होनी चाहिए, शिक्षा है क्या और किस तरीके से भविष्य के नागरिकों को तैयार किया जाना चाहिए और माँ बाप के लिए उनके बच्चे कैसे एसेट बने, देश के लिए वो कैसे बेहतरीन नागरिक बने जो देश के भविष्य को संभाल सकें, उस तरीके की शिक्षा देने पर इनके जीवा पब्लिक स्कूल का मूल सिद्धांत रहा है। तो ये जो शिक्षा का मुद्दा है हम इसको चाहते हैं कि ये आम आदमी के लिए सुलभ हो और बहुत महंगी ना हो। और मेरा निजी तौर पर तो ये मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जिम्मा सरकार को खुद उठाना चाहिए, क्योंकि आज के पेरेंट्स की अपने बच्चों को एजुकेशन देने की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। और एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में जितनी महंगी हो गई है, मेरा मानना है, ये आम लोगों का मानना है, वो आम आदमी की जेब से बाहर है, उसकी आमदनी से बाहर है। लेकिन हमारे ऋषिपाल चौहान जी का इस मुद्दे पर बहुत ही एक ऐसा समाधान है जो न्याय संगत लगता है। उनका मानना है कि हम जितना सरकारी स्कूलों पर एक बच्चे पर खर्च आता है, सरकार खर्च करती है, हम उससे भी प्रति विद्यार्थी कम लेते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और उन्हें भविष्य के बेहतरीन नागरिक बनाते हैं। तो चौहान साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप इन मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन पर, वो आम आदमी के लिए उपलब्ध भी हो, बेहतरीन भी हो और महंगी भी ना हो और बेहतरीन नागरिक बना सके। दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, अभिभावकों को, बच्चों को, अध्यापकों को, कि ये शिक्षा शब्द का मतलब क्या है। शिक्षा का मतलब है सीखना। और हमारे देश के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं, सीखने नहीं जाते।
और टीचर जो है पढ़ाने जाती हैं, वो सिखाने नहीं जाती। तो बच्चे का पढ़ने का मतलब है कि एक किताब है, किताब का एक सिलेबस है, सिलेबस में वो इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन को टीचर, अध्यापिका बच्चे को पढ़ाएगी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और बच्चे का फाइनल एग्जाम होगा। तो जिस बच्चे के नंबर अच्छे आ गए वो बच्चा इंटेलिजेंट है, मेधावी है। जिसके कम नंबर आए वो बच्चा कमज़ोर है, वो जीवन में असफल है। तो ये जो बेसिक सिद्धांत है जिसको हम शिक्षा कहते हैं वो ठीक नहीं है, इसमें खामी है। क्योंकि जीवन में जीने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि मैं शिक्षा प्राप्त करके अच्छा पैसा कमा सकूं, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का, परिवार का, राष्ट्र का सहयोग कर सकूं, और तीसरा है कि मैं इस ब्रह्मांड में पर्यावरण को शुद्ध रख सकूं। 3 चीज़ें हैं। मैं स्वयं अच्छा रहूं, सुख शांति से रहूं, मैं समाज को, परिवार को सुख शांति से रहने दूं, मिलजुल करके रहूं, प्यार से रहूं, और तीसरा है पर्यावरण को अशुद्ध ना करूं और ना होने दूं। क्योंकि अगर पर्यावरण ही अशुद्ध हो गया तो जीवन सुख में नहीं हो सकता। जैसे आज के समय में आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन, प्राणवायु अशुद्ध है, जल के स्रोत अशुद्ध हैं, और पैसा कमाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं जो सिद्धांत के विपरीत हैं। तो जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा देने का तरीका है, दोनों में ही कुछ खामियां हैं। अभी जो सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 बनाई है उसमें प्रयास किया गया है कि बच्चे में पढ़ाई का मतलब है कि उसमें स्किल आए, दक्षता, निपुणता आए, वो अपने परिवार से मिलकर के रहे, वो अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को जाने। तीसरा, बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी में भी आगे आए, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। ये भी पाठ्यक्रम में आया है कि बच्चा किस प्रकार का भोजन करे, किस तरह से भोजन करे, उसके शरीर के लिए न्यूट्रिशन फूड जिसको हम कहते हैं वो उसको मिले। तो ये जो नई शिक्षा नीति जो लागू भी हो चुकी है और कुछ आगे की कक्षाओं में और कॉलेजों में भी अगले साल से लागू होगी, उसमें ये काफ़ी कुछ समस्याओं का समाधान किया गया है। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले एक बात अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को पढ़ने ना भेजें, सीखने भेजें। और अध्यापकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सिखाएं। अब ये पढ़ना और सीखने में क्या अंतर है? मान लो कि मैंने सड़क के नियम पढ़े, लेकिन मैं सड़क के नियमों का पालन नहीं करता। मेरे 100 में से 100 नंबर आए, मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया, मुझे अवार्ड मिला, लेकिन मैं सड़क के नियमों का पालन नहीं करता। तो वो शिक्षा जो है न मेरे लिए लाभकारी है, न समाज के लिए लाभकारी है, और उसका नतीजा किसी न किसी दिन एक्सीडेंट के रूप में खराब होगा। तो दूसरा है कि पढ़ कर के सीखना और सीख करके उस पर चलना, आचरण करना। तो एक होता है अध्यापक जो केवल अध्ययन कराए, लिखना पढ़ना सिखाए, बोलना सिखाए। एक होता है शिक्षक जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को ये भी समझाए कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इस पढ़ाई से मेरे जीवन में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा है आचार्य कि जो आचरण करना भी सिखाए।
तो हमारे देश के अंदर आचार्य होते थे और वो पहले खुद आचरण करते थे और फिर बच्चों को आचरण करना सिखाते थे। तो इसमें सभी स्कूल बच्चे की प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में जाने, उसकी क्या दक्षता निपुणता भगवान ने दी है उसको समझें और उसके अनुसार वो अपने प्रोफेशन में जाए, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और उसको एक सफल नागरिक बनाए। तो वो ना केवल भारत का एक सफल नागरिक होगा लेकिन भारत का पूरे विश्व के अंदर नाम रोशन करेगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।